आप सबने मूवीज या टीवी सीरियल्स में एक चीज़ नोटिस की होगी जो कि सच भी है कि जब भी एक मुजरिम को कटघरे के बीच खड़ा किया जाता है तो सबसे पहले उससे उसके रिलीजन के हिसाब से शपथ दिलवाई जाती है कि वो जो भी बोलेगा बिल्कुल सच बोलेगा। अगर वो हिंदू है तो भागवत गीता, मुस्लिम है तो कुरान और क्रिश्चियन है तो बाइबल। खैर ये हम सब जानते हैं कि जो ऐसे संगीन जुर्म करता है उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता, वो झूठी कसम खा सकता है। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि कानून भी भगवान को मानता है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर भगवान होते हैं तो क्या शैतान भी होते हैं? तो अमेरिका के एक कोर्ट में इसी चीज़ को लेकर बहस हुई और आज की कहानी इसी पर है। इस कहानी पर बहुत सी नॉवेल्स और द कॉन्जरिंग मूवी का थर्ड पार्ट द डेविल मेड मी डू इट जैसी मूवीज भी बनी हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और मैं आपको इस कहानी के रोमांचक सफ़र में एंड तक लेने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको रियल लाइफ हॉरर, क्राइम और मिस्ट्री के रिलेटेड स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी अमेरिका के एक स्टेट क्रेटिकट की है और इसी क्रेटिकट में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। ये काफ़ी शांत शहर है। पॉपुलेशन की भी बात करें तो 20 से 22 हज़ार लोग तकरीबन यहाँ पर रहते होंगे। जब ये घटना हुई वो ब्रुकफील्ड के 180 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि शहर में एक कत्ल हुआ। और इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लैडज़ल फैमिली से। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनके 8 बच्चे रहा करते थे। जूडी ग्लैडज़ल इस परिवार की लेडी थी और उनका अपने परिवार पर काफ़ी दबदबा भी था। तो जूडी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये फैसला करती है कि अब वो शहर में जाकर रहेंगे। इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर ब्रुकफील्ड पहुंच गए और वहां पर एक घर किराए पर लेकर रहने लगे। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था डेबी और उसका जो छोटा भाई था उसका नाम था डेविड। तो ये पूरी फैमिली नए घर में आकर काफ़ी खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं ठहरती क्योंकि आने के कुछ ही दिनों बाद डेविड बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तो उसकी मदर जूली उसको डांटती है और कहती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब वो बताता है कि इस घर में एक और बूढ़ा आदमी रहता है जिसका चेहरा बहुत ही डरावना है और वो मुझसे हमेशा यही कहता है कि तुम इस घर में क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन डेविड की माँ को लगता है कि वो अपने पुराने घर और दोस्तों को मिस कर रहा होगा, इसलिए वो ये सब कर रहा है। इसलिए जूडी डेविड की इन हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन डेविड हर रोज़ ये चीज़ कहता रहता और रात को ज़ोर ज़ोर से चीखता भी। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। इसलिए वो डेविड को डॉक्टर के पास ले जाते हैं लेकिन कोई भी बीमारी सामने नहीं आती। अब ये सब चल ही रहा था कि एक रात डेविड सोते सोते लैटिन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगा। ये देखकर पूरी फैमिली घबरा गई कि इंग्लिश को छोड़कर डेविड को और कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो फिर लैटिन में कैसे बोल रहा है। सुबह होते ही वो फिर डेविड को हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है। अब धीरे धीरे डेविड की आवाज़ भी चली गई और वो कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता। फिर एक बार इनके किसी फैमिली मेंबर ने इनसे कहा कि डेविड को लेकर चर्च में जाओ और किसी फादर से इसका रिलीजियस तौर पर इलाज करवाओ और इस इलाज को कहते हैं एक्सिसम। लेकिन सभी चर्च के फादर ने डेविड का एक्सिसम करने से मना कर दिया। माँ बाप अपने बच्चे की बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान होते जा रहे हैं। तभी इनको 2 लोगों के बारे में पता चलता है जो ऐसे भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों को समझने में माहिर थे और इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। किसी तरीके से जूडी इनसे कांटेक्ट करती है और अपने बच्चे की पूरी हालत बता देती है और पूरी बात सुनकर और समझकर एड और लॉरेन उनके घर पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो उस घर में एंटर करते हैं वो तभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। फिर जैसे ही डेविड को उनके सामने लाया जाता है वो उसको देखते ही पूरा मामला समझ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उस घर से निकलने लगते हैं लेकिन निकलने से पहले वो डेविड की माँ जूडी को ये बात बता देते हैं कि डेविड के शरीर पर 40 से भी ज़्यादा प्रेत आत्माओं ने कब्जा कर रखा है और उन सब में ये लड़ाई चलती जा रही है कि डेविड के शरीर पर कौन कब्जा करेगा, जिसकी वजह से डेविड की हालत बिगड़ती जा रही है। एड और लॉरेन ने भी ऐसा केस पहली बार देखा था जिसपे एक शरीर पर 40 से भी ज़्यादा आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। इसलिए वो जूडी को बताते हैं कि डेविड का जल्दी से जल्दी एक्सिसम करवाओ। तो जूडी बताती है कि उसने बहुत कोशिश कर ली लेकिन सभी फादर्स ने मना कर दिया।
तो एड और लॉरेन ने एक फादर से बात की और वो डेविड का एक्सिज्म करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शुरुआत हुई और फादर पूरे रस्मों रिवाजों के साथ एक्सिज्म को शुरू करते हैं। इस एक्सिज्म को 3 स्टेप्स में किया जाना था। 2 बार तो सब सही हुआ, लेकिन तीसरी बार जब वो एक्सिज्म करने के लिए आए तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। डेविड की बड़ी बहन डेबी की दोस्ती वहां आने के बाद एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम था आर्ने जॉनसन। वो जॉनसन को अपने भाई की पूरी हालत के बारे में बता देती है और 3rd स्टेप वाले दिन वो जॉनसन को अपने घर भी ले आती है। हालांकि फादर ने साफ मना किया था कि कोई भी बाहर का शख्स इस एक्सिज्म के प्रोसेस में घर में नहीं आए, लेकिन डेबी ने फादर की इस बात को नहीं माना। तब फादर ने कहा कि एक्सिज्म के टाइम पर जॉनसन घर पर रुक सकता है, लेकिन उसकी पूरी सेफ्टी उसकी खुद की जिम्मेदारी है और सबको एक्सिज्म के वक्त बिल्कुल चुप रहना है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये सब बातें क्लियर करने के बाद फादर ने एक्सिज्म शुरू कर दिया। ये प्रोसेस काफ़ी डरावना होता है, हर कोई इस प्रोसेस को देख और झेल नहीं सकता। और वही हुआ, डेविड की वो हालत जॉनसन से देखी नहीं गई और वो बीच में ही बोल पड़ा कि हे शैतानी शक्तियों, यहाँ से चली जाओ और अगर तुम में हिम्मत है तो इस बच्चे के शरीर को छोड़कर मेरे शरीर में आ जाओ। थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इत्तेफाक से अगले ही दिन डेविड की हालत सुधरने भी लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉनसन की तबीयत बिगड़ने लगी। डेबी भी कुछ वक्त बाद ये बात समझ गई कि जॉनसन के शरीर में बुरी शक्तियाँ घुस चुकी हैं, इसलिए वो एड और लॉरेन से भी बात करती है कि इसका एक्सिज्म कीजिए, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि जॉनसन के केस में काफ़ी देर हो चुकी थी। इनफैक्ट पुलिस को भी ये बात बताई जाती है कि जॉनसन के शरीर में बुरी शक्तियाँ घुस गई हैं, तो आप उस पर नज़र रखें, लेकिन पुलिस इस बात को मजाक में ले लेती है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद डेबी को एक पेट सैलून में जॉब मिलती है। नौकरी का पहला दिन था और डेट थी 16 फरवरी 1981। पूरी फैमिली डेबी को छोड़ने शॉप तक आती है और उनके साथ जॉनसन भी था। वहां जाने के बाद उस शॉप का मालिक भी इन सब का वेलकम करता है और उसका नाम था एलॉन। सब सही चल रहा था, लेकिन इसी दौरान डेबी की एक बहन जिसका नाम मैरी था, उसको एलॉन बुरी नज़र से देखने लगा और इस चीज़ को लेकर डेबी की फैमिली और एलॉन के बीच झगड़ा हो गया। जॉनसन दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन अचानक वो दौड़ता हुआ एलॉन के पास आता है और उसके सीने पे 5 बार चाकू से वार कर देता है, जिसकी वजह से एलॉन की मौके पर ही मौत हो गई। 180 साल बाद ये ब्रुकफील्ड का पहला कत्ल था। पुलिस को भी ये बात पता लगी और 1 घंटे के अंदर ही पुलिस जॉनसन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है और लाने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो वो साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं मालूम खून किसने किया, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ और कैसे हुआ, मुझे कुछ भी साफ साफ याद नहीं है। अब यहाँ से ये ओपन एंड शट केस, जो साफ दिख रहा था कि मर्डर किसने किया है, ये केस कोर्ट में चला जाता है और अमेरिका के इतिहास का पहला मुकदमा बन जाता है जो इंसान और शैतान के बीच लड़ा गया। जॉनसन के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि उसने ये खून नहीं किया है, बल्कि उससे करवाया गया है और ये खून करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतानी ताकतें हैं। एविडेंस के तौर पर डेविड की सारी हालत और एक्सिज्म के दौरान हुई पूरी बात कोर्ट में बता दी गई, लेकिन जज इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इन चीज़ों के आधार पर कि शैतानी शक्तियों ने इससे ये सब करवाया है, मैं इसको बरी नहीं कर सकता। काफ़ी बहस के बावजूद जब जज नहीं मानते तो आर्नी के वकील को लगा कि इस केस को एक नया रुख देना पड़ेगा और आखिर में इस केस को ये चेहरा दिया गया कि जॉनसन ने ये हमला सेल्फ डिफेंस में किया था, इसलिए उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 5 साल बाद ही वो जेल से बाहर आ गया और 1986 में उसने जेल से बाहर आने के बाद डेबी से शादी भी कर ली। धीरे धीरे उसकी हालत में भी सुधार आने लगा, लेकिन इसके बाद 2007 में ये केस फिर से सुर्खियों में आया क्योंकि डेबी एंड उसकी फैमिली एड एंड लॉरेन के ऊपर एक केस कर देते हैं और केस ये किया कि उनके घर जो भी हुआ उसका इन दोनों ने गलत फ़ायदा उठाया। इन दोनों ने हमारा मिसयूज़ किया और हमारे घर पर हुई कहानियों को फिल्म प्रोडक्शंस वालों को बेचकर कई पैसे कमाए, लेकिन आखिरकार इस केस को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। खैर, जब आप इस कहानी पर आधारित मूवी को देखोगे तो आपको कई फैक्ट्स बदले हुए नजर आएंगे जो कि मूवी को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए डाले गए हैं, लेकिन जो सच में घटना घटी ये भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं।
खैर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता दो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मिलते हैं अगली वीडियो में।